आज मैं बना रही हूँ गुड़ और तीली के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। सर्दियों में गुड़ और तीली के लड्डू बहुत खाए जाते हैं। सर्दियों में गुड़ और तीली के लड्डू खाने से हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, इसलिए ये ज़रूर खाने चाहिए हमें सर्दियों में। और मकर संक्रांति पर तो ये स्पेशली बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उस पर मैं 1 किलो तीली डाल लूँगी कढ़ाई में, और उसे हम धीरे धीरे हाथों से चलाकर भूनेंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है, ना ही लो ना ही हाई। अगर लो रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमारी तीली को सेकने में, और अगर हमने हाई कर दी तो हमारी तीली कुछ जल जाएगी और कुछ कच्ची रह जाएगी। तो हम मीडियम ही रखेंगे। तो देखिए हमारी तीली इस तरह से अच्छे से सिक रही है, थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो चुकी है। इसे सिकने में कम से कम हमें 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। मैंने 1 किलो तीली ली है तो उसमें 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे। देखिए अब हमारी तीली अच्छे से सिक चुकी है। आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी गोल्डन कलर आ गया है, पहले वाइट थी। तो चलिए अब हम हमारी चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने इसमें 1.25 किलो गुड़ का यूज़ किया है। अगर आप 1 किलो तीली लेते हैं तो उससे कम ही गुड़ यूज़ होगा, थोड़ा सा कम। मैंने 250 ग्राम गुड़ कम यूज़ किया है। मैंने इस गुड़ को थोड़ा मोटा मोटा ही तोड़ा था। अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लें, तो उसमें हम कम पानी यूज़ करेंगे उसकी चाशनी को तैयार करने में। मैंने थोड़ा मोटा मोटा यूज़ किया है, इसलिए मैं 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ इसमें गलाने के लिए इसको। अगर आप बारीक बारीक यूज़ करते हैं तो आप हाफ कप आधा कप यूज़ भी कर सकते हैं पानी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम इस तरह से चलाते रहेंगे हमारे गुड़ को, जिससे वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। हम इस टाइम पर गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे, लो भी नहीं रखेंगे और हाई भी नहीं रखना है, मीडियम पर रखेंगे। और धीरे धीरे से चलाते रहेंगे सारे गुड़ को, क्योंकि वो सारा गुड़ मेल्ट होता जाए। चलाते चलाते मुझे 5 मिनट हो गए हैं और देखिए इतना मेल्ट हो गया है मेरा गुड़। अब इसमें भी बहुत सारा गुड़ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो कम पानी भी यूज़ कर सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चाशनी बहुत अच्छी से बनाएं। अगर चाशनी आपकी सही नहीं बनेगी तो लड्डू भी सही नहीं बनेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा स्किप नहीं कर रही हूँ वीडियो को, थोड़ा थोड़ा स्किप करके ही दिखा रही हूँ, जिससे आप सही से समझ सकें कि किस तरह से चाशनी बनानी है हमें। अब देखिए हमारा गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट होता जा रहा है। अगर आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे आपके तीली के, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और बहुत कुरकुरे बनेंगे। देखिए हमारा सारा गुड़ मेल्ट हो चुका है और उसमें एक झाग बनने लगा है हमारे गुड़ की चाशनी में। ये झाग हमें जब तक बनेगा तब तक ये सारा पानी ख़त्म नहीं हो जाएगा। अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा गीली सी है। हमें तब तक चाशनी को उबालते रहना है जब तक कि उसमें केवल झाग झाग टाइप न रह जाए। बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगी हमारी चाशनी। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमारी चाशनी को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और ये कितनी अच्छे से गाढ़ी होने लगी है। अब हमारी चाशनी में एक अच्छा सा गाढ़ापन आ चुका है। अब हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारी चाशनी तैयार है या नहीं। देखिए मैं इसे दिखा रही हूँ जिस तरह से, कितनी गाढ़ी हो गई है। इसमें कहीं भी पानी जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल झाग झाग गाढ़ी गाढ़ी चाशनी ही दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है, और पानी में हम थोड़ा सा हमारे चाशनी गिरा कर देखेंगे। अभी ठंडा होने पर अगर हम इसे तोड़कर देखेंगे और एक चट आवाज़ करती है, टूटते हैं, तो मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। देखिए कितने अच्छे से टूटी, मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अब जो हमने तीली सीखी हुई थी तो वो मेरी ठंडी हो चुकी थी अभी तक। तो हमें लड्डू बनाने के लिए हमारी चाशनी भी गर्म होनी चाहिए और हमारी तीली भी गर्म होनी चाहिए। तो लड्डू बहुत अच्छे से बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसलिए मैं 3 बैच में इसको थोड़ा थोड़ा गर्म करके लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक साथ सारी तीली डाल दूंगी सारी चाशनी में, तो बनाने से पहले ही सारी चाशनी ठंडी हो जाएगी और फिर लड्डू की पकड़ ख़राब हो जाएगी। लड्डू
सही से गोल गोल नहीं बनेंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी। तो मैंने इतनी तेली दे के गरम कर ली है, हाथ में थोड़ा ज़्यादा जलने लगा तो मतलब हमारी तेली अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। बर्तन में मैंने पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है, जिससे बर्तन में ज़्यादा चिपके नहीं हमारे गुड़ और तीली। तो चलिए मैंने तीली निकाल ली है। अब इसमें थोड़े थोड़ी करके मैं चाशनी डालूँगी। ये चाशनी कितनी डालनी है ये कैसे समझेंगे, तो आप पहले 3 to 4 स्पून डाल सकते हैं और फिर उसमें देखेंगे अच्छे से चम्मच से मिलाकर कि वो सभी में इवनली स्प्रेड हो चुकी है क्या। तो अगर हो चुकी है तो बिल्कुल तैयार है। अगर आपको लगता है कि इस पर कम लग रहा है थोड़ा सा गुड़, तो आप थोड़ा सा और मीठा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं चम्मच से अच्छे से मिला लूँगी। अच्छे से मिलाते हुए इसे सभी में तीली में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, जिससे हमारी सारी तीली अच्छे से कोट हो सके हमारे गुड़ की चाशनी से। देखिए कितनी अच्छे से कोट हो रही है। ये आप गर्म गर्म में ही करेंगे। हमारी तीली और हमारी चाशनी दोनों ही बहुत गर्म है। गर्म होने की वजह से ही ये इतने अच्छे से इवनली स्प्रेड हो रही है। अब चलिए हम इसे बनाएंगे कैसे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा लूँगी अपने हाथ से। देखिए कितना कम लगाया, हमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। पानी से क्या होता है, ये लड्डू हमारे हाथों से चिपकते नहीं हैं। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकती हैं, घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें पानी का ही यूज़ करती हूँ हमेशा, इसलिए आपको भी वही बता रही हूँ। तो चलिए देखिए कितने आसानी से बन गए और मेरे हाथ से बिल्कुल भी तीली नहीं चिपक रही है, गुड़ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और ये अभी गर्म है, बट हमने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है ना, और सर्दियों का टाइम है इसलिए हमारे हाथ जलते नहीं हैं। देखिए मैं इस तरह से कितनी आसानी से लड्डू बनाती जा रही हूँ। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। तीली और गुड़ के लड्डू बनाना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे गुड़ की चाशनी और तीली दोनों ही अच्छे गर्म हो। और जल्दी देखिए मैंने एक बैच में इतने लड्डू बना लिए हैं। ये 17 से 18 लड्डू थे। अब ऐसे ही मैं सेकंड बैच की तीली भी गर्म करके उसमें गर्म गर्म चाशनी मिला दूँगी और इसे अच्छे से मिलाकर फिर से लड्डू बना लूँगी। इसी तरह मैंने मेरी 1 किलो तीली को 3 बार में सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और जब आप इन्हें तोड़ेंगे मुंह से तो एक क्रिस्पीनेस आता है इन लड्डुओं में, क्योंकि हमने इतनी कड़क चाशनी बनाई हुई थी। अगर आपको पसंद आई हो मेरी ये लड्डू की रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।